स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज असाइनमेंट की करेंगे वेक्टर्स की आज। फर्स्ट एक्सरसाइज वेक्टर्स की क्या है, पहले स्टार्टिंग बेसिक एक्सरसाइज है, आसान सी एकदम। डिस्कस करते हैं, आप आंसर्स चेक कीजिए, मेथड्स चेक कीजिए। स्टार्टिंग के तो बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहला वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, टाइम पीरियड स्केलर, फोर्स वेक्टर, डायरेक्शन होती है उसकी, डिस्टेंस स्केलर, मोमेंटम वेक्टर, चार्ज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्पीड स्केलर, टेम्परेचर स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, मास स्केलर, वेट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। वेट क्या होता है? फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। अगला, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। 10 सेकेंड, सेकेंड्स मतलब ये क्या है? टाइम। टाइम क्या होता है? स्केलर। टाइम क्या है? स्केलर। 15 डिग्री ये है एंगल, दैट इज ऑल्सो स्केलर। 10 न्यूटन दैट इज फोर्स, ये है वेक्टर। 2 किलोमीटर पर आवर दैट इज स्पीड, स्केलर। 3 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, ये भी कौन होता है? स्केलर। 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, दैट इज स्केलर। 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन दे दी तो ये हो गया वेलोसिटी। 20 केजी मास, स्केलर। 10 केजी वेट, वेट बोल दिया तो ये है वेट, दैट इज वेक्टर। 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, दैट इज वेक्टर। ठीक है, ये सारी टर्म्स आती हैं। अगले पे आते हैं, स्टार्टिंग के तो आसान थे। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, फर्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ 60 डिग्री, कितना? 10 मीटर्स। सेकेंड पार्ट, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, वो क्या था? वेस्ट ऑफ साउथ था, मैंने ईस्ट सोच लिया, सॉरी, वेस्ट ऑफ साउथ है, वेस्ट ऑफ साउथ। पहला है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ 10 मीटर्स। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट 40 किलोमीटर्स। थर्ड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री और डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 किलोमीटर्स 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हुआ 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ये है 30 किलोमीटर्स। फिफ्थ पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर्स 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री और लेंथ 50 किलोमीटर। एंड सिक्स्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 किलोमीटर्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल? 30 डिग्री और डिस्टेंस 25 किलोमीटर्स। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते पेपर में। आ जाओ इजी से। और फिगर, इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। कौन कौन से? इक्वल वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो, वो है ए और सी। ए का और सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? सेम। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर जो कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कौन कौन से? ए, सी एंड डी। तो इसका आंसर हुआ ए, सी एंड डी। को इनिशियल जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो वो कौन से हैं? सी, डी, बी, ये तीनों। तो सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये क्या हो गए? को इनिशियल। इन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हो गए सी एंड डी, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हो गए? ए एंड बी, ऑल्सो सी एंड डी।
दोनों पेयर कोलिनियर हो गए। को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट किसका सेम है? ए एंड सी। कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट, इन फिगर ABCDEF is a hexagon. Identify the following equal vectors. हेक्सागन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इसमें पहले ए पे चेक करो, ए और डी इक्वल नहीं है बट पैरेलल है। आपको इक्वल चाहिए, इक्वल वेक्टर चाहिए। बी नीचे की तरफ लिया और यू नीचे की तरफ है, तो बी एंड यू तो इक्वल वेक्टर्स हो गए। बी एंड यू एक पेयर, तो ये इक्वल हो गया। इसके बाद वी और सी इक्वल हो गए, और आर और पी भी इक्वल हो गए। कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से हुए? कोलिनियर हुए AD, A एंड D, फिर B एंड U, फिर V एंड C, फिर R एंड P। को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट किसका सेम है? APV। कोलिनियर और कौन से? रुक जाओ, ये सारे पेयर हो नहीं गए? एक दो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। ओह ये रह गया, हाँ ये रह गया। U एंड B लिखा ना? U एंड B लिखा नहीं मैंने? U एंड B एंड Q, तो Q रह गया लिखना। ठीक है। अगला, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट सेम, APV। एक ग्रुप तो ये दिख गया। और कौन कौन से हैं? एक ये पेयर हो गया, इधर कोई इनिशियल नहीं बन रहे, इधर कोई इनिशियल बन रहे, बी एंड सी। तीसरे पे आओ, इधर डी और क्यू। फिर आओ इस पॉइंट पे नहीं है, इस पॉइंट पे नहीं है, बस खत्म। ठीक है। अगले पे आओ, कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल, क्यू एंड यू, Q and U, Q and B, A and D। बाकी देख लोगे अगर और कोई है तो। कोई इनिशियल नहीं बोला बेटा, कोलिनियर बोला। हाँ कोई इनिशियल में P कहां पे है? ये रहा, लिखा तो A P and U लिखा तो सबसे पहला। अच्छा B लिख दिया मैंने, B लिख दिया, वो P था। चलो हटो P। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं तमीज के क्वेश्चंस। 7th, 6 तक हो गए। 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर दिस। वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। सो इसको A वेक्टर नाम दे दिया, 0.4 I कैप प्लस 0.8 J कैप प्लस लैम्डा K कैप। A का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ये कितना चाहिए आपको? 1 चाहिए। यस और नो? स्क्वायरिंग करो, 0.16 प्लस 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। सो लैम्डा स्क्वायर हो गया 1 माइनस 0.80, सो लैम्डा स्क्वायर आ गया 0.20। तो लैम्डा हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.20। पहला क्लियर, मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 7th ये क्लियर। क्वेश्चन 8th पे आओ, कोई नहीं आए बेटा उसी वक्त रोक देना मेरे को। 8th में आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। A वेक्टर A 2i प्लस J प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर। कितना चाहिए आपको? 1। बेसिकली ये 2a i कैप प्लस a j कैप प्लस 3a k कैप होगा। तो ये कितना हुआ? 4a स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस 9a² इक्वल टू 1। तो 14a² इक्वल टू 1। तो a कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√14। तीसरे पे आओ, 9th पे, शो दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 आना चाहिए। r है 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। r का मैग्नीट्यूड √2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। सो √4/49, 9/49, 36/49। सो √49/49 कितना हो गया, 1। देयरफॉर r इज अ यूनिट वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट 10th आपको कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो आपके पास एक वेक्टर है, ये a वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k। इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। 4 + 1 + 4 कितना आया, 3। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कितना हो गया, 2/3 ऑफ i माइनस 1/3 ऑफ j प्लस 2/3 ऑफ k। मानते हो बेटा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ 11th पे। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। सो पोजीशन वेक्टर OA कितना होगा, 3i प्लस 4k। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3/5i कैप प्लस 4/5k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए, 3/5, 0 और 4/5। नो प्रॉब्लम। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस, यूनिट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वेक्टर फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। तो सबसे पहले इसको PQ वेक्टर मान लो, नाम लिखोगे इसको P, इसको Q, इसको मैंने नाम लिया था A। PQ वेक्टर कितना होगा, 4 - 1 i कैप प्लस -1 - 3j कैप प्लस 0 + 1 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √3² प्लस 4² प्लस 1 √26। सो PQ का यूनिट वेक्टर कितना हुआ, 3/√26 i कैप माइनस 4/√26 j कैप प्लस 1/√26 k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस इसके कितने हो गए, 3/√26 माइनस 4/√26, 1/√26। नो प्रॉब्लम। समझ में आता है यहां तक? अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12th। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो एक x वेक्टर आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 यूनिट्स, और इसकी डायरेक्शन मतलब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो a का यूनिट वेक्टर है। a वेक्टर आपको दिया है -2i प्लस j माइनस 4k। तो a का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2² + 1² + 4² √21। तो a का यूनिट वेक्टर हुआ -2/√21 i कैप प्लस 1/√21 j कैप माइनस 4/√21 k कैप। तो x वेक्टर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ x। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -8/√21 i कैप प्लस 4/√21 j कैप माइनस 16/√21 k कैप। समझ में आता है? नेक्स्ट 13th। If A is this, then find a vector in the direction of A which has a magnitude of 3 units. X का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है, 3 यूनिट्स। X की जो डायरेक्शन है वो A के डायरेक्शन के बराबर है। A का वेक्टर कितना है, I - 2j - 3k। तो A का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √1 + 4 + 9 √14। सो A का यूनिट वेक्टर कितना हुआ, A का यूनिट वेक्टर हुआ 1/√14 i कैप माइनस 2/√14 j कैप माइनस 3/√14 k कैप। तो x वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है x का, 3। सो ये आ गया 3/√14 i कैप
-6/√14 j कैप -9/√14 k कैप. नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया. आ जाओ 14th पे. If A is this, then find a vector in the direction of A which has a magnitude of 7. Similar question है. X का magnitude कितना है? 7. X का unit vector, A का unit vector. A vector कितना? I minus J minus K. A का magnitude कितना? √3. So A का unit vector 1/√3 I cap minus 1/√3 J cap minus 1/√3 K cap. तो x वेक्टर कितना हुआ? 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7/√3 i कैप माइनस 7/√3 j कैप माइनस 7/√3 k कैप. नो वरीज, समझ में आता है यहां तक. आ जाओ 15th पे. फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ a. एक x वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के बराबर है. a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर. कितना हुआ? √25, दैट इज 5 यूनिट्स. एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ b. तो x का जो यूनिट वेक्टर होगा वो b के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा. b का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. b वेक्टर आपको दिया है i माइनस 2j माइनस 2k. b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 3. तो b का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 1/3 i माइनस 2/3 j माइनस 2/3 k. तो x वेक्टर कितना हुआ? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर. मल्टीप्लाई करो. 5/3 i कैप माइनस 10/3 j कैप माइनस 10/3 k कैप. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट 16th. फाइंड द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बनता है? अल्फा, बीटा और गामा. तो आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और फिर अल्फा, बीटा, गामा कैलकुलेट करना है. तो आपके पास जो वेक्टर है वो है i माइनस j प्लस 2k. इसका मैग्नीट्यूड हो गया √1 + 1 + 4 √6. तो इसका यूनिट वेक्टर हो गया 1/√6 i कैप माइनस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप. सो L यानी cos अल्फा कितना हो? 1/√6. सो अल्फा कितना हुआ? cos इनवर्स 1/√6. m यानी cos बीटा, ये है माइनस 1/√6. तो बीटा कितना हुआ? cos इनवर्स माइनस 1/√6. n मतलब cos गामा, ये कितना है? 2/√6. मतलब गामा कितना हुआ? cos इनवर्स 2/√6. क्लियर, समझ में आ गया पहला. 17th. Find direction ratios of this and its magnitude. A वेक्टर है -i प्लस 3j माइनस 4k. सो डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए? -1, 3, -4. मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी √26. अगला, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B आर इतना. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BA. BA वेक्टर, BA वेक्टर क्या बताया था आपको पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में? फाइनल माइनस इनिशियल करते हो. AB वेक्टर क्या होता है? OB माइनस OA. BA वेक्टर क्या होगा? OA माइनस OB. तो OA कितना है? OA है 2i माइनस 4j माइनस k माइनस OB कितना है? i प्लस j प्लस 2k. दोनों को करो सब्ट्रैक्ट. 2i माइनस i कितना हुआ? i माइनस 4j माइनस j माइनस 5j माइनस k माइनस 2k माइनस 3k. तो क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस. तो BA का मैग्नीट्यूड निकालो. √1 प्लस 25 प्लस 9, ये कितना हुआ? √35. सो BA का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 1/√35 i कैप माइनस 5/√35 j कैप माइनस 3/√35 k कैप. तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए? 1/√35 माइनस 5/√35 माइनस 3/√35. क्या ये क्लियर है सबको? इजी एकदम. नेक्स्ट, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर इतना एंड इतना.
आपको बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। पहले इतना करते हैं, पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर इतना इतना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो पहले ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, यस और नो। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना है, 5i माइनस 3j प्लस के, माइनस ओ ए कितना है, i प्लस जे प्लस के। सबट्रैक्ट करो, कितना आया, 4i माइनस 4j, बस के वाले टर्म उड़ गया, मानते हो? ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आया, 4√2। यूनिट वेक्टर बोला था, ए बी का यूनिट वेक्टर निकालो, वो हो जाएगा 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए, 1/√2 माइनस 1/√2 0। डायरेक्शन कोसाइंस हो गए तीनों। What angles does AB makes with the 3 axis? So alpha हो गया cos inverse 1/√2, that is pi by 4 45 डिग्री। बीटा हुआ cos inverse minus 1/√2, that is pi minus pi by 4, that is 3 pi by 4। और गामा हुआ cos inverse 0, कितना हुआ, pi by 2। नो प्रॉब्लम। 20th, show that the vectors this and this are collinear, collinear वेक्टर हैं। ए वेक्टर आपके पास है 2i माइनस 3j प्लस 4k है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसके डायरेक्शन रेशियोज फर्स्ट वाले के कितने आ गए, 2 माइनस 3 4। बी वेक्टर आपको दिया है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने आ गए, -2 3 एंड -4। सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर proportional, therefore a vector and b vector are collinear। इसका एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और क्या होता है, पहला दूसरे का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। वैसे भी शो कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, कोई दिक्कत नहीं है। शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर शो करने हैं, वेक्टर नहीं पॉइंट्स। आंसर नंबर 21। सो ओ ए वेक्टर वो हो गया -2i प्लस 3j प्लस 5k। ओ बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। ओ सी वेक्टर, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 7i माइनस k। अब आप ए बी वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर कितना हुआ, ओ बी माइनस ओ ए। सो 1 माइनस -2 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। बीसी वेक्टर निकालो, ओसी माइनस ओबी, यह हुआ 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। यस और नो? वैल्यू ठीक लिखिए। ओ 7i माइनस k था, 7i माइनस k था, 0 माइनस 2i कैप माइनस 4k कैप। ठीक है। सो अब चाहे आप दोनों के डीआरस निकाल के शो कर दो बराबर है, या फिर आप ऐसे, इसको मैं डिफरेंट तरीके से कर देता हूं। ए बी इज ट्वाइस ऑफ बी सी, देयरफॉर ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर कोलिनियर, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। बी सी ट्वाइस ऑफ ए सी आया या ए बी ट्वाइस? चलो मानूंगा तो मैं हूं नहीं, हाफ। ठीक है। समझ में आई? एक ही बात है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल शो करना था ना। नेक्स्ट 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर। ए वेक्टर आपको दिया है
3i प्लस 2j प्लस 9k, और बी वेक्टर आपको दिया है i प्लस लैम्डा j प्लस 3k। कोलिनियरिटी के लिए, सिंस a and b आर कोलिनियर, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर, सो 3/1 इज 2/, लैम्डा इज 9/3, तो लैम्डा कितना हो गया 2/3। ये 3 टाइप के कोलिनियरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, समझ में आते हैं? प्लीज इनको लिख लो। दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज।